अमेरिका में इमिग्रेशन नीति के चलते एक 73 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि पिछले 45 सालों से अमेरिका में रहा करते थे। उनके परिवार का कहना है कि गिरफ्तारी न सिर्फ गलत है बल्कि अमानवीय भी है। ये मामला है होसे फ्रांसिस्को गार्सिया रोड्रिग्स का, जो कि अमेरिका के लुइसियाना राज्य में रहते हैं और उनको काम पर जाते समय आइस के एजेंट ने हिरासत में ले लिया। उनकी सौतेली बेटी क्रिश्चियन कूपर रिग्स ने वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने बताया कि होसे 45 साल पहले अमेरिका आए थे, जब अमेरिका ने क्यूबा के लोगों को शरण देने के लिए शिप भेजा था। रिग्स ने कहा उन्होंने सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों के साथ अमेरिका में नई जिंदगी शुरू की। शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ गलतियां की, लेकिन अपनी सजा काटी और फिर सुधर कर मेहनत की और एक अच्छे जीवन को जिया। उन्होंने कहा कि होसे न केवल उम्र दराज हैं बल्कि दिल की बीमारी से भी जूझ रहे हैं। उनकी पत्नी को डिमेंशिया है, जिनकी देखभाल वो खुद करते हैं। रिग्स ने बताया कि अगर उन्हें क्यूबा वापस भेजा गया तो वहां उनका कोई परिवार नहीं है और ना ही उनका कोई भी ठिकाना है और ना ही उनके इलाज की कोई भी सुविधा वहां पर मौजूद है। परिवार ने बीते 10 सालों तक उनकी इमिग्रेशन स्थिति सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनकी पुरानी गलतियों के चलते नागरिकता नहीं मिल सकी। फिर भी परिवार यही चाहता है कि उन्हें डिपोर्टेशन लिस्ट से हटाया जाए। रिग्स ने आगे कहा कि हमें ये समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति जिसने अपनी सजा पूरी कर ली हो वो अब भी जिंदगी भर सजा क्यों भुगते। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों के चलते अब तक हजारों ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। आलोचकों का कहना है कि ये छापेमारी गरीब और असुरक्षित समुदायों के लिए डर का माहौल बना रही है। हालांकि एक सर्वे के मुताबिक 55% अमेरिकी नागरिक ट्रंप की डिपोर्टेशन नीति का समर्थन करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या दशकों से अमेरिका में रह रहे एक बुजुर्ग इंसान को, जो कि अब बीमार है और परिवार के सहारे है, उन्हें पुराने अपराध की वजह से वापस भेजना सही है, जबकि उन्होंने अपने अपराध की सजा भी पूरी कर ली है। फिलहाल ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिसमें इस तरीके से गिरफ्तारियां की गई हों। आपको बता दें 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मास डिपोर्टेशन को पहले से कई ज्यादा तेज कर दिया और ऐसे में गिरफ्तारियां तब के बाद से अब लगातार जारी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। जरा सोचिए, आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकले हों और अचानक आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये किसी सदमे से कम नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है टेक्सास से। जी हाँ, टेक्सास के एक पादरी के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसने अपने पूरे परिवार और कम्युनिटी के लिए जिंदगी भर मेहनत की थी। 18 मार्च 2025 की सुबह टेक्सास में रहने वाले पादरी अल्डोफो अपने रोज के रूटीन पर थे। वो अपनी सबसे छोटी बेटी को स्कूल पर छोड़ने के लिए निकले थे और फिर बड़ी बेटी को नाश्ते पर ले जाने का उनका प्लान था, लेकिन अचानक 2 वैन्स आई और आईस एजेंट्स ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उनकी बेटी अलोंड्रा ने बताया कि एजेंट्स ने उनके पापा को गाड़ी से जोर से बाहर निकाला और कुछ कहे बिना उठा ले गए। ना कोई जानकारी दी, ना ही कोई डॉक्यूमेंट दिखाया। उनके पिता की गिरफ्तारी ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। वो एक पादरी ही नहीं बल्कि वो एक होम रिमॉडलिंग बिजनेस भी चलाते हैं और अपने चर्च कैसा फॉर्मे में बिना तनख्वाह के अपनी सेवाएं भी देते हैं। उनकी बेटी ने कहा, हमेशा वो हमारे साथ रहते थे, हर रात पापा घर पर होते थे, अब सब खाली लग रहा है। पड़ोस, चर्च और स्कूल कम्युनिटी से ढेरों लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। रेजोल्यूट चर्च में उनके पिता के लिए एक फंड रेज भी किया गया है। उनकी बेटी ने आगे बताया कि पापा को सब जानते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। उनके क्लाइंट्स, चर्च मेंबर्स,
स्कूल टीचर्स सभी ने साथ दिया। परिवार को अभी तक ये नहीं बताया गया कि आगे आखिर क्या होगा। वकीलों से जवाब पाने के लिए भारी फीस देनी पड़ रही है, फिर भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। ऐसे में उनकी बेटी ने कहा कि हमें बेहतर कोर्ट सिस्टम चाहिए और परिवारों को समझाने वाला कोई सिस्टम भी। अपने पिता से डिटेंशन सेंटर में मिलने पहुंची उनकी बेटी ने बताया कि एक दूसरे डिटेनी ने उनके पिता को गले लगाकर कहा, इस आदमी ने मेरी सोच बदल दी। ये एक नेक इंसान है। आपको बता दें, उनके डिटेंशन सेंटर में जाने के बाद उनकी बेटी अपने पिता का बिजनेस संभाल रही हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि हमारा परिवार बिखरे नहीं। हम सब भगवान पर भरोसा कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। विदेश में जाकर पढ़ाई करना आजकल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स का सपना बना हुआ है, लेकिन इस सपने में अब डर भी जुड़ गया है। पिछले 5 सालों में 91 भारतीय स्टूडेंट्स पर विदेश में हमले हुए हैं और सबसे दुखद बात तो ये है कि इनमें से 30 स्टूडेंट्स की जान भी चली गई है। ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टूडेंट्स की सुरक्षा विदेशों में सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। जहां भी कोई घटना होती है वहां की सरकार से तुरंत बातचीत की जाती है ताकि जांच हो और दोषियों को सजा मिले। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस देश में कितने हमले हुए हैं। तो आपको बता दें, सरकार ने जिन देशों के आंकड़े पेश किए हैं उनमें सबसे ज्यादा हमले कनाडा में हुए हैं, यानी कि 27 केस दर्ज किए गए हैं जिनमें 16 स्टूडेंट्स की जान चली गई है। इसके अलावा रूस में 15 हमले हुए हैं, लेकिन वहां किसी की जान नहीं गई है। ब्रिटेन में 12 और जर्मनी में 11 हमले हुए हैं, दोनों में एक स्टूडेंट की जान चली गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं अमेरिका के। अमेरिका में 9 हमले हुए हैं और ऐसे में 9 छात्रों की जान चली गई है। इसके अलावा चीन और किर्गिस्तान में एक छात्र की जान चली गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 4 केस हुए जिनमें 1 जानलेवा साबित हुआ। आयरलैंड, फिलीपींस, इटली और ईरान से भी हमलों की खबरें आई, लेकिन वहां किसी की जान पर नहीं बनी। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि विदेशों में आखिर कितने भारतीय रहते हैं। आपको बता दें, सरकार ने बताया कि साल 2024 तक 20 लाख से ज्यादा एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस विदेशों में रह रहे हैं। कई लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं तो कई नौकरी और काम के सिलसिले में। इजराइल में काम कर रहे भारतीय वर्कर्स की जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा में ही एक और सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि मार्च 2025 तक इजराइल में 6,694 भारतीय वर्कर्स काम कर रहे हैं। भारत के लाखों स्टूडेंट्स हर साल विदेश जाते हैं बेहतर भविष्य की तलाश में। इनमें से 2348 लोग बिल्डिंग फ्रेमवर्क, 1955 लोग आयरन बेंडिंग, 1600 प्लास्टरिंग और 791 सेरामिक टाइलिंग में काम कर रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट दिखाती है कि सपनों की उड़ान खतरे से खाली नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सरकार इन हमलों को रोकने के लिए और मजबूत कदम उठाएगी, और क्या स्टूडेंट्स को विदेश जाने से पहले पूरी जानकारी और सेफ्टी के बारे में गाइडलाइंस दी जा रही हैं। आपका क्या मानना है? क्या विदेश में हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा सख्त कानून और निगरानी रखने की जरूरत है? फिलहाल आप भी कमेंट सेक्शन में ये रिपोर्ट देखने के बाद अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।